दुबई पोर्ट पर ईरान ने हमला किया है। पोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है। एयरपोर्ट, रिहायशी इलाके, होटल्स पर भी यह हमला हुआ है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सामरिक ठिकानों पर भी यह हमला किया गया है। सैटेलाइट इमेज तबाही की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। No way! No way! Oh my god! Oh my god! Oh, holy fuck! Oh my god! Oh my god! ईरान ने हमला किया। पोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है। आपको बड़ी जानकारी वो ब्रेकिंग से दे रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट, रिहायशी इलाके, होटल्स पर भी हमला हुआ है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सामरिक ठिकानों पर ये जबरदस्त हमला हुआ है। तो सैटेलाइट इमेज तबाही की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही। वो सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहां पर दुबई पोर्ट पर ये हमला हुआ है। तो पोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। इसमें रिहायशी इलाके भी शामिल हैं, होटल्स भी शामिल हैं, जहां पर ये हमला हुआ है। अगर रिहायशी इलाके हैं तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि वहां पर जनहानि भी हुई होगी। अगर होटल्स पर ये तबाही हुई है, और इस तबाही की सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। तो दुबई पोर्ट पर ईरान ने हमला किया। पोर्ट का ऑपरेशन पूरी तरह से तबाह हो गया है। एयरपोर्ट, रिहायशी इलाके, होटल पर यह हमला किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आ गया है। ईरान के नए नेतृत्व ने जताई है बातचीत की इच्छा। ईरान की तरफ से आया है संवाद का प्रस्ताव। ये ट्रंप ने बड़ी जानकारी दी है। बातचीत के लिए ट्रंप ने अपनी सहमति दे दी है। तो ईरान अब बातचीत करना चाहता है। तनावपूर्ण हालात के बीच बड़ी कूटनीतिक पहल ये की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है। अमेरिकी मीडिया से बातचीत के जरिए बात सामने आई है। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है। ईरान के नए नेतृत्व ने बातचीत की इच्छा जाहिर की है, जिसकी मंजूरी भी दे दी है। तो ईरान की तरफ से ये बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें बातचीत के लिए ट्रंप ने सहमति दे दी है। बात करने के लिए ट्रंप भी तैयार है। तो तनावपूर्ण हालात के बीच ये बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है, जहां पर ईरान ने खुद पहल किया है बातचीत को लेकर के। इस बात की जानकारी अमेरिकी मीडिया ने दी है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है, जहां पर ईरान के नए नेतृत्व ने इच्छा जताई है बातचीत करने की, पहल करने की। तो वहीं ईरान की तरफ से ये बातचीत का संवाद किया गया है। अब आपको जानकारी दे देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। तो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत किए थे। दोनों के बीच क्षेत्रीय स्थिति पर हुई चर्चा। घटनाक्रम पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया। नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो वहीं शत्रुता जल्द समाप्त करने पर भारत ने जोर दिया है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है, क्योंकि तमाम भारतीय जो वहां पर रहते हैं उनको लेकर के उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी। तो इन नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। शत्रुता जल्द समाप्त करने पर भारत ने जोर दिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ये फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से ये चर्चा चली, जिस पर भारत के नागरिकों को लेकर के और इस युद्ध की स्थिति को लेकर के उस पर चर्चा की गई। तो वहीं घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया है। तो नागरिकों की सुरक्षा को बताया गया सर्वोच्च प्राथमिकता। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त फोर्सेस ने तेहरान पर इतना भीषण हमला किया कि धमाकों की आवाज और धुएं का